वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्स रेडियस R1 R2 R3 से रिलेटेड दो रिजल्ट जो है पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग रिमेनिंग रिजल्ट इस वाले सेशन के अंदर पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे R1 R2 R3 एक्स रेडियस से रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है ये बता चुका हूँ। अभी हम लोग R1 जो है ट्राइंगल की अदर जो साइड्स हैं, एंगल हैं, उनसे किस तरीके से रिलेटेड है वो उसके रिमेनिंग हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो दो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला था, वो सेकंड नंबर वाला जो फॉर्मूला था वो किस तरीके से था, हम लोगों ने लिखा था R1 इज इक्वल टू एस जो होता है सेमी पेरीमीटर tan a/2 इज इक्वल टू, ट्राई टू रिमेंबर द ऑल फार्मूला, एस tan b/2 इज इक्वल टू एस tan c/2। ओके, तो ये सब जो हैं इस तरीके से हैं। ये R1 की वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, R2 की वैल्यू। तो हम लोग जो है यहाँ पे इक्वल साइन जो है वो दो सभी के सभी ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा और यहाँ पे भी इक्वल नहीं है। तो ये किस तरीके से है, ये किसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, R3 की। R3 की वैल्यू C के फॉर्म में है और R2 की जो वैल्यू है वो B के फॉर्म में और R1 की वैल्यू A की फॉर्म में, क्योंकि R1 जिस सर्कल की रेडियस है वो A के सामने होता है, R2 जिस सर्कल की रेडियस है वो B के सामने रहता है और R3 जिस सर्कल की रेडियस है वो है C के सामने। तो देखो हम लोग इसको इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं तो हम कोई भी एक रिजल्ट प्रूव कर देते हैं। तो हम लेके चलते हैं R1 इज इक्वल टू एस tan a/2। अब देखो सबसे पहले वाले फॉर्मूले में तुम cos a/2 नीचे नीचे देख रहे हो, है ना। तो इसमें भी सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करो। अगर R1 निकालना है तो नीचे cos a/2 है, R2 निकालना है तो नीचे cos b/2 है। सेम R3 के रेस्पेक्ट में जो है डिनोमिनेटर के अंदर C है और बाकी रिमेनिंग cos के फॉर्मूले ऊपर की तरफ है। R1 है तो A यूज़ हो रहा है, R2 है तो B यूज़ हो रहा है। नॉर्मली फॉर्मूले में यही तरह का है, तो इसे याद तो रखना ही है। इसको याद करने में हेल्प होगी हम लोगों का डेरिवेशन से कि ये फॉर्मूला कैसा है। तो देखो फॉर्मूले में कॉस है नीचे, तो सबसे पहले tan को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं एस tan को लिख देते हैं हम लोग साइन, क्या लिख देते हैं हम लोग, एस साइन a/2 डिवाइड बाय कॉस a/2। ऐसा ही फॉर्मूला हम लोग इन रेडियस के रिलेटेड सेशन में भी देख चुके हैं। नीचे वाला जो कॉस है हम उसको वैसे ही रहने देंगे और साइन का जो फॉर्मूला है हाफ एंगल फॉर्मूला वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एस। तो हाफ एंगल फॉर्मूला जो है साइन a/2 का वो इस तरीके से होता है कुछ एस माइनस बी। अगर तुम्हें सारे फॉर्मूला याद है तो तुम लिंक कर सकते हो सभी चीज़ों को। एस माइनस सी डिवाइड में जो था हम लोगों का क्या था, बी सी, ये हमारा हो गया साइन a/2 का फॉर्मूला। और नीचे जो कॉस a/2 चल रहा था वो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही चलेगा। ओके, तो अभी हम लोगों को cos a/2 तो ऐसे रखना है, यहाँ बनाना है cos a/2 cos c/2। तो क्या करें हम लोग, इस s को एक काम करते हैं अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम अंडर रूट के अंदर s को लेकर जाएंगे तो s कितनी बार जाएगा अंदर की तरफ, R1 इज इक्वल टू एस 2 बार हो जाएगा अंदर जाएगा। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी। एक बार हम ये लिख देते हैं और एक बार हम लिख देते हैं अंडर रूट के साथ एस इंटू एस माइनस सी। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें बनाना है cos b/2 cos c/2। नाउ यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ cos b/2 एंड cos c/2 सो यू कैन डिराइव इजीली। सो ये लगभग फॉर्मूला बन रहा है cos b/2 का, बस यहाँ जो नीचे जरूरत है वो है जरूरत AC की, तो लिख देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को किसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है AB की। क्लियर, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक तो लिखा है AC और एक लिखा है AB। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे जो A है वो एक्स्ट्रा है क्योंकि BC तो ऊपर वाली स्टेप में है ही सही, ये BC यहाँ पे नीचे लिखा है उससे तो कोई दिक्कत नहीं, A एक्स्ट्रा है। तो A से हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऐसा हम मान सकते हैं। और डिवाइड में क्या चल रहा था, कॉस a/2। अब देखो ऊपर जो फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं वो हमने बना दिया है। तो R1 इज इक्वल टू हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं A एज इट इज़ और ये नीचे कॉस a/2 ऐसा कैसे ही। और जो फॉर्मूला बनना था वो बन चुका है हमारा। ऊपर क्या है भाई, कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। तो ये हम लोगों का इस तरीके से जो है फर्स्ट वाला फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है
जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इसको तुम लोगों को अच्छे से समझना है और सभी फॉर्मूले को एक जगह लिखने की कोशिश करो ताकि याद करने में ईजी रहे। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट बना लेते हैं। ये बहुत ईजी रिजल्ट है क्योंकि ये रिजल्ट हम लोग रिजल्ट नंबर 3 से जो है डिराइव कर सकते हैं। तो देखो रिजल्ट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंस R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, जो रिजल्ट अभी हम प्रूव करें जस्ट इससे पहले, A cos B/2 इंटू कॉस C/2 डिवाइड में हमारा क्या चल रहा था, cos A/2। ओके, तो यहाँ पे है साइन cos B/2 cos C/2, तो cos B/2 और cos C/2 तो एज इट इज है, तो उसको हमें कुछ करना नहीं है ना। अब यहाँ पे जो 4r आ रहा है तो कहीं ना कहीं साइन रूल का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग साइन A/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इस स्टेप को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए ऐसा कैसा है, 2 साइन A/2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 साइन A/2 और जो पहले से जो है वो तो रहेगा cos B/2 cos C/2 और जो डिवाइड में चल रहा है हम लोगों के वो मल्टीप्लाई हम लोगों ने किससे किया, 2 साइन A/2 एंड cos A/2। तो देखो 2 साइन A/2 cos A/2 क्या हो जाएगा, साइन A। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन A लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिख देते हैं, ऊपर क्या चल रहा है हम लोगों का, A और 2 भी है ही सही साथ में, तो 2 को ऐसे ही रहने देते हैं और ये A है हम लोगों का साइन A/2 cos B/2 एंड cos C/2 और जो डिवाइड में है वो डिवाइड में कितना है, साइन A। अब है ना यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं साइन फार्मूला, तो साइन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू है इतनी वैल्यू होती है 2A, तो उसको हम लिख सकते हैं 2A और वहाँ 2 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा 4r साइन A/2 cos B/2 एंड cos C/2। तो देखो यहाँ पे साइन जो है वो सिर्फ A में है, तो अगर हम R1 का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो वो इस तरीके से रहेगा, ये किसकी वैल्यू है, R1 की, और जो R2 की वैल्यू उसके अंदर क्या हो जाएगा, साइन किस में रहेगा, B में। तो देखो यहाँ पे साइन है R2 के केस में और R3 के केस में साइन कहाँ है, यहाँ पे, बाकी सब सेम है। एक दो तो कॉस है, एक साइन है, और साइन जो है R1 निकाल रहे हैं तो A के अंदर है और R2 निकाल रहे हैं तो B के अंदर और R3 निकाल रहे हैं तो C के अंदर। ये एक तरीका है फॉर्मूले को याद रखने का कि इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ओके, चलो हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस पेज पे हम 2 फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ये दोनों फार्मूला जो है बहुत ईजी फार्मूला है, इसलिए हम लोग 2 एक साथ डिराइव कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने इन रेडियस और एक्स रेडियस के बारे में पढ़ा। अब ये वाला जो रिलेशन है ना, ये एक्स, ये तो हो गया तुम्हारा इन रेडियस, जो ट्राइंगल के अंदर बनता है सर्कल उसकी रेडियस, और ये ट्राइंगल के तीनों बाहर बनते हैं उनकी रेडियस है। तो ये तीनों रेडियस और इन सर्कल की रेडियस के बीच में ये रिलेशन है, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखो R1 R2 R3 का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो R1 R2 का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, R1 इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेल्टा अपॉन S माइनस A। सिमिलरली वी कैन राइट R2 एंड R3। सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है R1 की वैल्यू रख देते हैं, तो R1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली S माइनस A अपॉन डेल्टा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं S माइनस B अपॉन डेल्टा R2 की वैल्यू। वी कैन राइट R3 की वैल्यू S माइनस C अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो जो डेल्टा है 1 अपॉन डेल्टा वो कॉमन आ रहा है, या फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो इस स्टेप के बाद अगर हम एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे तो रहेगा डेल्टा, सभी ऐड हो जाएंगे और ऊपर कितना हो जाएगा, S 3 टाइम 3S माइनस A प्लस बी प्लस सी, और A प्लस बी प्लस सी तो हम जानते हैं ये कितना होता है, 2S होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2S। तो उसको यूज़ कर लेंगे तो 3S माइनस 2S कितना हो जाएगा, S। तो ये हो जाएगा तुम्हारा S अपॉन डेल्टा। अब देखो डेल्टा अपॉन S होता है R का फॉर्मूला, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/R, जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। और कैपिटल R नहीं आएगा यहाँ पे, गलती से मैंने लिख दिया है, कैपिटल R सर्किम रेडियस होती है, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल r। सो वी डिराइव द फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R।
ईजी है, इसको याद रखना है हम लोगों को, प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में। अच्छा देखो सेकंड फॉर्मूला भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, यहाँ पे डेल्टा आ रहा है, जो हम जानते हैं कि डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला ऑल्सो। To derive this formula we should remember the formula of R, R1, R2 and R3. So we can put formula and we can derive the right hand side. So if we take left hand side, so left hand side is equal to R, R1, R2 and R3. Like the previous formula we can put the value of R, R1, R2 and R3. So R, we should know the value of R is equal to delta upon S, एंड R1 की वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, उसी तरीके से R2 और R3 की रहेगी। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन S माइनस ए इंटू डेल्टा अपॉन S माइनस बी इंटू डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ओके, तो ऊपर कितने डेल्टा हो गए, 4 डेल्टा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा का पावर 4 और नीचे जो है वो हो जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो देखो बच्चों इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है चैप्टर के अंदर, जो हम लोगों को जो लिंक रखना है फॉर्मूला पहले जो हम लोगों ने ड्राइव किए हुए हैं, जैसा कि अभी हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो यहाँ पे तो अंडर रूट है नहीं, तो ये खुद डेल्टा स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की पावर 4 अपॉन डेल्टा स्क्वायर। तो कितने डेल्टा बचेंगे, 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा स्क्वायर। और यही जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम डिराइव कर चुके हैं कि हम चारों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेडियस तीनों और इन रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया का जो ट्राइंगल का जो एरिया है उसका स्क्वायर हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट एक और हम लोग जो है रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं। ये भी सिमिलरली प्रूव तुम ऑटोमेटिकली ये लेक्चर देखते टाइम यहाँ पे पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, ईजी है, करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर कुछ गलती होती है तो इसको फिर रिपीट तुम लोग प्ले करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, मतलब तीनों की तीनों रेडियस 2-2 करके मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, तो है ना, इससे पहले हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला। तो हम एक काम करते हैं, R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, किससे, R1 R2 R3 से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, R1 R2 R3, ये तो मल्टीप्लाई है, और डिवाइड करेंगे जो कितना हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर। अब हम लोगों ने जो है फॉर्मूला जो पढ़ा था, लास्ट जो फॉर्मूला है, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी वैल्यू पढ़ी थी हम लोगों ने कि ये कितना होता है, 1/R, और यहाँ पे बस R की कमी है। अगर यहाँ R हो जाएगा तो डेल्टा स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो हम R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 R2 R3, और ये जो है तुम्हारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, R से, तो यहाँ पे 1/R भी लिख देते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला भी अभी हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले, ये वाली भी पढ़ा है, तो उसकी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहला वाला तो हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा स्क्वायर अपॉन R चल ही रहा है, और ये क्या है भाई 1/R, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा अपॉन R का होल स्क्वायर। और डेल्टा अपॉन R क्या होता है, ये तो S की वैल्यू होती है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, तो वी कैन राइट डेल्टा अपॉन R इज इक्वल टू S। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा S का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। सो वी कैन डिराइव फार्मूला लाइक दिस। ओके, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं थोड़े बहुत R1 R2 R3 से रिलेटेड, ताकि इसको फॉर्मूले को जो है समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ओके, सो क्या है भाई, इफ़ R1 R2 R3 इन अ ट्राइंगल बी इन HP। अब देखो जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर ये R1 R2 R3 डायरेक्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, एग्जाम में तुम्हें लिखा होगा R1 इज X रेडियस इन एंड R2 इज X रेडियस एंड R3 इज X रेडियस। तो देखो ये R1 R2 R3 रेडियस और जो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं जो भी है, इन सबको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। अब ये वैल्यू है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करके जो हमें रिजल्ट लाना है वो हम लाएंगे। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक ही चैप्टर है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम जो फार्मूला लर्न कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ट्रायंगल, और
सर्कल रिलेटेड टू ट्राइंगल वो, और जो हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो जो है इसको हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। R1 R2 R3 वो HP में है ना, तो गिवन रिजल्ट लिख लेते हैं हम लोग, गिवन R1 R2 R3 इन HP। इसका सीधा सा मतलब है इसका इन्वर्स AP में है, मतलब हम लिख सकते हैं 1/R1 1/R2 1/R3 इन, क्या हो जाएगा भाई, AP में हो जाएगा। क्लियर, अगर ये AP में है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मिडल 1/R2 इज इक्वल टू वी कैन राइट 1/R1 प्लस 1/R3, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं R1 R2 R3 की। ओके, तो देख लेते हैं R1 R2 R3 का जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो R2 इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, तो हम लोग लिखेंगे उसको 2 इंटू R2 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस, तो ये क्या हो जाएगा S माइनस बी अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू S माइनस ए अपॉन डेल्टा प्लस S माइनस सी अपॉन डेल्टा। ओके, तो हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कॉमन आ जाएगा, तो जो बचेगा हम लोगों का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा S माइनस बी से, तो हो जाएगा 2S माइनस 2B इज इक्वल टू S प्लस S माइनस ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2S माइनस ए माइनस सी। तो यहाँ पे भी 2S है, यहाँ पे भी 2S है, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस रिजल्ट है, इससे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई ABC जो है वो किस में होंगे, AP में होंगे। क्लियर, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। क्लियर, तो हम वापस से देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। एक्स रेडियस लिखी हुई थी R1 R2 R3 वो HP में है, तो ट्राइंगल्स की जो साइड है वो किस में होगी, तो हम लोगों को सिक्वेंसली फार्मूला जो है लगाते जाना है। और कौन सा फार्मूला हमें किस क्वेश्चन में लगाना है वो कैसे पता लगेगा, तो प्रैक्टिस से पता लगेगा। जितने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें आइडिया लगता जाएगा कि ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। ओके, तो नेक्स्ट एक और हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें जो है क्या बोला हुआ है भाई, इन ट्राइंगल ABC R1 से बड़ा है R2 से बड़ा है R3, इस तरह का कुछ है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो R1 R2 और R3 की जो है वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर एक। ओके, तो R1 R2 R3 की अभी अभी हम लोगों ने जो है वैल्यू देखी थी, तो R1 इजिकल टू हम लोगों ने क्या देखा था भाई, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, एंड R2 इजिकल टू हम लोगों ने देखा था डेल्टा अपॉन S माइनस बी, एंड R3 हम लोग जानते हैं वो होता है डेल्टा अपॉन S माइनस सी। सो गिवन जो है वो क्या गिवन है भाई, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 डेल्टा अपॉन S माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा अपॉन S माइनस बी ग्रेटर देन डेल्टा अपॉन S माइनस सी। अब यहाँ से तुम्हारा इन इक्वेशन शुरू हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले डेल्टा को कॉमन लेके कट कर देते हैं और इन्वर्स कर देते हैं। तो इन्वर्स करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो हम ऐसा लिख सकते हैं S माइनस ए इन्वर्स। देखो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो तुम जानते हो पहले से, बट फिर भी मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है 1/x ग्रेटर देन 1/y, तो इसके बाद वाली स्टेप हम क्या लिखते हैं, x लेस देन y, तो हम वही कर रहे हैं। डेल्टा सब में से जो है वो कट हो रहा है, उसके अलावा हम इन्वर्स कर रहे हैं, तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज, S माइनस बी ग्रेटर देन S माइनस सी। ओके, तो अभी S सब में से माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी ग्रेटर देन माइनस सी। अब अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा, ए लेस देन बी लेस देन सी। तो ऐसा हमें किस के अंदर दिखा हुआ है, जो सी सबसे बड़ा है, बी बीच में है, तो ऐसा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इजिकल टू 4R। तो एक हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर तुम्हें सभी रेडियस अवेलेबल है, R1 R2 R3 है, R है और कैपिटल R है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, हमारे पास ये अवेलेबल है। तो R1 का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, R2 का भी हम फॉर्मूला जानते हैं, तो हम वो अप्लाई कर देते हैं। तो R1 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा अपॉन
s minus a. Similarly we can write r2 is delta upon s minus b एंड r3 फॉर्म आता है c में, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन s माइनस सी माइनस r. इसका तो छोटा सा फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन s. तो इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा. और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व ना करके हम लोग क्या करते हैं, दो दो करके एलसीएम ले लेते हैं इसका. तो सबसे पहले मैं डेल्टा कॉमन ले रहा हूँ और दो दो में एलसीएम ले रहा हूँ. तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, s माइनस ए और s माइनस बी, और ऊपर हम लोग लिख सकते हैं s माइनस बी माइनस s माइनस ए. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट. और प्लस में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों में से क्या एलसीएम आ जाएगा, s माइनस सी, और ऊपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा s माइनस सी. क्लियर. अब जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग लिखते चलते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, ये डेल्टा हमारा ऐसा का ऐसा ही है. इधर हम लोग ये s है और ये s, तो s से s तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, s यहाँ पे हम लोगों का एक्चुअली प्लस है ना, तो कटेगा नहीं भाई. ये कितना है यहाँ पे प्लस, तो s और s मिलके कितना हो जाएगा 2s. और 2s क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी. तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी. तो यहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ जो बच जाएगा ऊपर वो क्या बच जाएगा c, और नीचे क्या चल रहा है s माइनस a s माइनस बी. क्लियर. प्लस, और यहाँ पे तो c रिमेनिंग है ही सही, s इंटू एस माइनस सी. ओके, अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम कॉमन ले सकते हो c को, है ना. तो ऊपर की तरफ जो है हमारा क्या हो जाएगा, c डेल्टा. तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं c डेल्टा, और जो अंदर है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम कितना आएगा, s माइनस सी माइनस s माइनस a एंड s माइनस b. एलसीएम लेने के बाद हम लोगों ने ये लिखा है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, s माइनस a s माइनस b s माइनस सी. अब देखो यहाँ पे जो ये रिजल्ट है, ये हीरोज फॉर्मूला का क्या है भाई, स्क्वायर लिखा हुआ है. तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको. तो डेल्टा स्क्वायर लिख देंगे, और ऊपर जो है वो सी डेल्टा चल रहा है, सी डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर. अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस सी एस. और इधर जो है हम लोगों के पास यहाँ पे बीच में क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, प्लस. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए मल्टीप्लाई करके एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस ए बी और माइनस एस ए माइनस एस बी. तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस एस, और इधर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी. ऐसा हम लोग कर सकते हैं. क्लियर. अब हम लोग एक काम करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साथ में देखते हैं, और इन दोनों को हम लोग साथ में लिखते हैं. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक डेल्टा से एक डेल्टा कट हो जाएगा, तो हो जाएगा सी अपॉन डेल्टा. ओके, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर. और अगर हम इन दोनों टर्म को देखेंगे यहाँ पे, ये वाली दोनों टर्म, तो यहाँ से हम माइनस एस कॉमन ले सकते हैं. अगर हम माइनस एस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो अंदर हमारे पास जो है कितना बन जाएगा. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और है जो हमें लिखना है, क्या है वो, प्लस ए बी. ओके, लिख देते हैं भाई. तो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एस. तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एस अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी. क्लियर. क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 2s के बराबर होती है. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हो जाएगा ए बी सी अपॉन डेल्टा. चलो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी सी अपॉन डेल्टा. हमें लाना इसको कैपिटल आर की टर्म में है. तो कैपिटल आर का जो है हम लोगों को फॉर्मूला अगर पता है तो हम उसको बना सकते हैं. तो हम कैपिटल आर का एक फॉर्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा. तो यहाँ 4 की कमी है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं भाई, 4 इंटू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा. क्लियर. और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर. तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 4r, जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के. So this is how we can prove the formula and we can find the result in between R, R1, R2 and R3. तो ये जेईई एडवांस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है. और जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है रिसेंटली, उसी से हम लोग रिलेटेड इसको कर सकते हैं. देखो क्या कह रहा है ये. तो इस क्वेश्चन के अंदर, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर लेट PQR is equal to 30 डिग्री. ओके, एक एंगल गिवन है एंड द साइड टू साइड हैव लेंथ. ओके, वन एंगल एंड टू साइड्स आर गिवन. ओके, सो वी कैन कैलकुलेट थर्ड साइड, है ना.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए बोल रहा है एंगल पी इतना है, एरिया, रेडियस, एरिया। ओके, तो ए बी सी डी, ये यहाँ पे जो चार ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ऑप्शन खुद एक क्वेश्चन है ना। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे कुल मिला के चार छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मोर देन वन करेक्ट वाले के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोगों को ये चार ऑप्शन चेक करने होते हैं, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल की ये बात कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो एक हम लोग ऐसे ही ट्राइंगल बना रहे हैं, इसका हम लोग जो है नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं पी क्यू एंड आर। ओके, और इसके बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है हमें कि एंगल क्यू गिवन है। तो एंगल क्यू जो है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू गिवन है हमें पी क्यू की लेंथ लिखी हुई है 10√3। उसके अलावा हमें दिया हुआ है क्यू आर, क्या लिखा हुआ है, क्यू से आर की हम लोगों को लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है रेस्पेक्टिवली 10। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों को इस डायग्राम को देख के इतना पता लग जाना चाहिए कि हम ये P से R तक की लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल q। हम ये स्मॉल q फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला, क्योंकि कोसाइन फॉर्मूला के अंदर ये जो स्मॉल q है, अच्छा मैंने q इसलिए लिखा है क्योंकि एंगल q के सामने है इसलिए, है ना। तो q की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कोसाइन फॉर्मूला यूज करूंगा तो किस तरीके से उसको लिखेंगे हम लोग, कॉस q मतलब कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके आसपास कौन सी साइड है, tan एंड tan√3। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो tan का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 प्लस tan√3 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 3, 300 माइनस सामने वाली साइड क्या है क्यू स्क्वायर, ये हम लोगों को फाइंड करनी है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए बी। तो कितना कितना है, एक तो है 10 और मल्टीप्लाई में उसके अलावा फिर क्या है tan√3। cos 30 की वैल्यू हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है √3/2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, q की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये 2 से 2 कट हो रहा है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 300, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10 इंटू 10 100 इंटू 3 300 इज इक्वल टू, अब ये वाला मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 400 माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ रहा है। इससे हम लोगों को क्यू पता लग गया। क्यू कितना पता लग गया हमें 10। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख सकते हैं क्यू कितना है 10। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों साइड फाइंड कर ली है, एंगल आ गया हम लोगों के पास। अब ये जो 10 साइड है ना, तो यहाँ पे इससे हम लोग एक बात बोल सकते हैं, पी आर की लेंथ और क्यू आर की लेंथ बराबर है 10-10। तो ये दोनों के दोनों इक्वल होने की वजह से दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यू के सामने जो एंगल होगा वही का वही, क्यू जो एंगल है सेम टू सेम वही एंगल कौन सा होगा, ऊपर वाला। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम 30 डिग्री। ओके, तो ये 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, टोटल 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल हम लोगों को पता लग चुका है, ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो देखो हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करके यहाँ पे तीनों साइड्स की लेंथ निकाल ली है, तीनों एंगल कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या है क्यू पी आर, तो क्यू पी आर हमारा आ रहा है 30 डिग्री और ये बोल रहा है 45। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो है ना, हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर 1 बाय 1 सब चेक करना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन चेक करने के लिए बी ऑप्शन देखते हैं भाई क्या बोलता है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 25√3 एंड एंगल क्यू आर पी। तो क्यू आर पी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट क्यू आर पी, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्यू आर पी एंगल, ये वाली बात तो सही है। अब ये जो एरिया है, एरिया वाली हम लोग बात कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जितने भी एरिया के हैं, बट हम लोग 1/2 ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ऊपर नीचे कौन कौन सी साइड है, एक तो tan है और एक कौन सी है tan√3, है ना। इनटू इनके बीच में जो एंगल है वो देख लो, tan और tan√3 के बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये 5 और 5 ये मिलकर कितना हो जाएगा 25√3।
25√3। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो गया, राइट। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब स्मॉल आर की ये बात कर रहा है। स्मॉल आर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। स्मॉल आर का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला देन ओनली यू कैन सॉल्व द जेईई एडवांस क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्मॉल आर का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हम सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अब सी ऑप्शन के अंदर वो बोलता है एरिया, ओ सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्मॉल आर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा यहाँ एरिया होता है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, है ना। यही तो हम लोगों ने जो फाइंड किया वो डेल्टा है। और एस क्या होता है, तीनों साइड का एडिशन डिवाइड बाई 2, तो वो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया तो है 25√3, नीचे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी, है ना, यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, मैं ए बी सी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम वही यूज करते हैं, प्लस 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऊपर 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। अगर हम 5 कॉमन लेके उसको कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो हम इसको जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस √3 से डिवाइड। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 10√3 माइनस 15। क्लियर। डिवाइड बाय वो नीचे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 मिलके कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा लिखा है 10√3 माइनस 15। बिल्कुल सही लिखा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल सही। अब हम लोग जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। क्या बोलता है, एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो सर्क्यूम सर्कल मतलब ऑप्शन डी के अंदर ये पाई आर स्क्वायर पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी के अंदर जो है वो बोल रहा है एरिया बताओ सर्क्यूम सर्कल का, तो वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो हमें आर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे बातें समझ में आ रही होगी कि फॉर्मूला जो है कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो ये वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो था 10, एक था 10√3, है ना। और एक और साइड जो थी वो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, वो कितनी आई थी 10 डिवाइड बाय 4 डेल्टा। डेल्टा अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, देखो ऊपर डेल्टा इज इक्वल टू 25√3, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 25√3, ये ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो इससे हमारे पास देखो क्या क्या हो सकता है। 25 है, 5 से ये 2 टाइम कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, √3 से √3। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है 10, है ना। तो ये किसकी वैल्यू है भाई, आर की। अब हम लोगों को एरिया निकालना है सर्कल का। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 100, तो ये हो जाएगा 100 पाई। क्लियर। तो देखें ऑप्शन नंबर डी के अंदर 100 पाई लिखा हुआ आएगा, यस। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ सॉल्व किया है। और अभी तक जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ रहे हैं, स्पेशली लास्ट 2 लेक्चर और जो एक थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया था वो सब आप लोग एक बार अच्छे से दोबारा से देख लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जेईई एडवांस में इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर।